बिहार दरोगा जीके जीएस। देखिए ये स्पेशल जो है वो बिहार दरोगा का जीके जीएस है। नॉर्मल सा कहानी ये है कि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, कुछ नए सवाल हैं और कुछ सवाल को ऐसे सेट किया गया है जो कि आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए खैर ये सारे जीके जीएस स्पेशली बिहार दरोगा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं तो इस जीके जीएस को रेडी कर सकते हैं। लगभग 10,000 इसमें सवाल होंगे, ओनली सवाल, और इसका एक्सप्लेन जो होगा वो अलग होगा। यदि आप 10,000 सवाल को तैयार कर लेते हैं और उसके एक्सप्लेन को तैयार कर लेते हैं तो नॉर्मल सा कहानी है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस तो छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 40। कल लेके आएंगे पार्ट नंबर 41। आपको सुनना भी है और नोट भी बनाना है। तो पार्ट नंबर 40 का पहला सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। सिंपल सा कहानी है कि हुमायूं नामा एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले गुलबदन बेगम थे, लेकिन किसके कहने पर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के कहने पर। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए हुमायूं नामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी लिखी गई है। थोड़ा समझिए, ये हुमायूं नामा जो है इसको लिखने वाले गुलबदन बेगम हैं जो अकबर के कहने पर लिखे हैं। और हुमायूं नामा में क्या लिखा गया है, तो एक मुगल शासक था जिसका नाम है हुमायूं, उसी के बारे में लिखा गया है। क्लियर है। अगला एक्सप्लेन, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में लिखा है, उनका प्रशंसा किया है। अगला एक्सप्लेन, तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा। देखिए तुजुक ए जहांगीर जो है ना, ये भी एक किताब है। थोड़ा समझिए, तुजुक ए जहांगीर जो है ये भी एक किताब है, लेकिन इस किताब में जहांगीर का आत्मकथा लिखा गया है। आपसे एक सवाल पूछेगा कि तुजुक ए जहांगीर नामक पुस्तक में जहांगीर का आत्मकथा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा में लिखा गया है। क्लियर है। अगला एक्सप्लेन समझते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद बाबर थे। देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो बाबर थे, और बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। थोड़ा समझिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483। कहाँ, फरगना में हुआ था। क्लियर है ना। आपसे एक और सवाल यहाँ पूछेगा, हाईलाइटेड हाईलाइटेड सवाल यही पूछेगा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि बाबर किसके वंशज थे, तो बाबर चंगेज खां के वंशज थे। बाबर किसके वंशज थे, तो बाबर चंगेज खां के वंशज थे। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए। कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रक्षा, सुरक्षा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना वह किससे संबंधित है, वन्य जीव से, हिमालय संरक्षण से, तटीय भागों से, ओजोन परत से। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से है। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया है। देखिए अगर आप यहाँ से जीके जीएस तैयार करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप जीके जीएस में नहीं चुकेंगे। चलिए आगे इस सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना वह 1987 में हुआ था। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए हुआ था। कब, 1987 में। अगला एक्सप्लेन, देखिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य है कि ओजोन परत को हानिकारक गैसों से बचाया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है
कि ओजोन परत को बचाया जाए। अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जोसेफ फायरमैन द्वारा लगाया गया था। समझिए, आज हम जानते हैं कि ओजोन परत यानी ओजोन पट्टी में छिद्र हो चुका है। तो ओजोन पट्टी में छिद्र हो चुका है, इसका सबसे पहले पता लगाने वाले कौन थे? जोसेफ फायरमैन थे। कब लगाए थे? 1985 में लगाए थे। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत जो है उस समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत जो है उस समताप मंडल का निचली परत है, यानी समताप मंडल का निचली परत कौन है? तो ओजोन परत है। अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अधिक है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। देखिए, सूर्य के चारों ओर ओजोन परत है। यदि ओजोन परत वहाँ है इसीलिए हम लोग धरती पर जिंदा है, लेकिन यदि ओजोन परत वहाँ से हट जाए तो धरती पर कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब जल जाएगा और सब जलमग्न हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल सा कहानी है कि ओजोन परत में छिद्र हो चुका है और ओजोन परत में छिद्र होने के जिम्मेदार हम मानव ही हैं। तरह तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह के क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और ओजोन परत में छिद्र हो गया है, इसका सबसे पहले पता जोसेफ फायरमैन द्वारा 1985 में लगाया गया था। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सही बात है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच कौन है? ओजोन परत है। अगला एक्सप्लेन, ओजोन की मात्रा मापने की सुविधा का इकाई का नाम डॉप्सन के समान में डॉप्सन इकाई रखा गया। देखिए, ओजोन की मात्रा को यदि मापना हो तो उस इकाई का नाम है डॉप्सन इकाई। उस इकाई का नाम है डॉप्सन इकाई। अगला एक्सप्लेन, ओजोन परत को सीएफसी गैस क्षति पहुंचाता है। देखिए, सही बात है, सीएफसी का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो कौन है? सीएफसी है। अगला एक्सप्लेन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? थोड़ा समझिए। देखिए, 2017 में रेडियो दिवस मनाया गया है, तो उसका विषय क्या था, यानी क्यों मनाया गया है? रेडियो बनाम जीवन, रेडियो एवं समस्या, हमारा रेडियो, आप हैं रेडियो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप हैं रेडियो। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय थीम रेडियो और विश्वास है। देखिए, सिंपल सा कहानी है कि विश्व रेडियो दिवस 2017 में जब मनाया गया तो उसका उद्देश्य था आप हैं रेडियो। और 2022 में जब मनाया गया तो इसका विषय था थीम रेडियो और विश्वास। और एक्सप्लेन को देख लेते हैं। सवाल है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। आइए सवाल के अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की? मैंने वह कौन सा विश्व कार कंपनी है, तो समझिए, वो कौन सा विश्व कार कंपनी है जिसने 18 मई 2017 को ये रोक लगा दिया कि इंडिया में हमारा कार नहीं बिकेगा? कौन है? वैगन है, मारुति सुजुकी है, जनरल मोटर्स है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल मोटर्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।